टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है, अगर तुम सीख गए ना इसे तो तुम्हारा लाइफ बदल सकता है इससे। और यार अब बोर्ड्स भी आने वाला है, तो ज़रूरी ये है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है उसका हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम एक टाइम टेबल बना सकते हो, फिर उसे फॉलो कैसे करोगे, और तुमने जो टाइम टेबल बनाया है क्या इससे तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ वो भी देखोगे। और आखिर में अगर तुम भटक गए ना अपने टाइम टेबल जो भी तुमने बनाया है उससे, तो तुम कैसे वापस अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। तो जो बात रहा टाइम टेबल का, जो मैं तुम्हें दूंगा ना टाइम टेबल, वो मेरा खुद का टाइम टेबल है। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें फ़ायदा भी दे और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें फ़ायदा ना दे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है मैं और तुम बहुत अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है पढ़ने का स्टाइल, अपने अपने स्टडी टाइम को मैनेज करने का स्टाइल। बट एक चीज़ जो तुम्हें समझना चाहिए कि टाइम टेबल होना ज़रूरी है। कैसे तुम उसे बिल्ड करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो आइडिया लो मेरे टाइम टेबल से और खुद का एक टाइम टेबल डेवलप करो। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ दे रहा हूँ अपने ऊपर, खुद में भी तुम्हें एक दूंगा टाइम टेबल जो कि तुम चाहे तो फॉलो कर सकते हो। बट इससे पहले तुम देख लो कि मेरा टाइम टेबल कैसा है, कैसा मैं अपने टाइम टेबल को मैनेज करता हूँ। सो बेसिकली मेरा जितना भी टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, उसे मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। पहला देखो डेली टाइम टेबल, हर दिन मैं जो भी करूँगा उसका एक टाइम टेबल फिक्स है। बट यहाँ तुम देख रहे हो मैंने यहाँ सारी चीज़ें नहीं लिखा हुआ है, जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने उनके बारे में यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है। जैसे कि तुम देख ही रहे हो 5:30 बजे मैं उठता हूँ और स्टडी करने बैठता हूँ 7 बजे तक। फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है 8:30 से लेके 3:30 तक। एंड देन थोड़ा बहुत रेस्ट, अपना वो जो भी खाना पीना चिल मारना। एंड देन 5:30 से लेके 7 तक मैं जाता हूँ जिम। एंड देन 9:30 से लेके 12:30 तक मैं फिर से पढ़ता हूँ। एंड आखिरी का जो 2 घंटा होता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक, ये मेरा यूट्यूब में जो भी मैं करता हूँ, रिसर्च वर्क हो या फिर एडिटिंग, जो भी चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं इसे रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, कभी कभी मिस्टेक्स होता है, भूल जाता हूँ मैं कई चीज़ों को, और कई बार कई चीज़ें छूट भी जाता है मुझसे। बट मुद्दा ये नहीं कि तुम जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उसे एज इट इज़ तुम्हें हमेशा फॉलो करना ही होगा। सिचुएशंस अलग अलग होता है जब तुम फॉलो नहीं कर सकते। बट जो चीज़ तुम्हें करना चाहिए, हर दिन कोशिश कि तुम जो भी टाइम टेबल बनाया उसे फॉलो करोगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन, बट तुम्हारा एफर्ट लगते रहना चाहिए। सो ये मेरा पहला टाइम टेबल था जो कि मैं फॉलो करता हूँ हर दिन। बट ज़रूरी नहीं कि हर दिन तुम्हारा एक जैसा ही हो, कभी कभी डिफरेंट सिचुएशंस आता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें समय को आगे पीछे करना होता है। तो इसलिए मैंने एक दूसरा टाइम टेबल बनाया जो कि तुम देख रहे हो, डेली गोल्स। कुछ भी हो जाए ये 5 चीज़ें मैं फॉलो करता ही करता हूँ। जैसे कि कोशिश ये करता हूँ कि सुबह उठ के द हिंदू पढूं, फिर एक दूसरा न्यूज़पेपर है डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, मैं ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन रात को ना ज़्यादातर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर जिम, हर दिन जाना ज़रूरी है, कभी मिस नहीं करना है। और आखिरी चीज़ यूट्यूब में कुछ भी कंटेंट को लेके आइडियाज़ एक्सप्लोर करना या फिर वीडियो बनाना। दैट्स द 5 थिंग आई विल डू एवरी डे। समय अलग अलग हो सकता है, बट ये 5 चीज़ें मैं हर दिन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरे 5 प्रायोरिटीज़ है। और बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा जो बोर्ड्स है उसके लिए तुम अपना प्रायोरिटीज़ बनाओ। देखो ज़रूरी तो हर चीज़ है, बट सबसे ज़्यादा क्या है वो हो तुम्हारा प्रायोरिटीज़, राइट। अब बोर्ड्स है तुम्हारा, तो तुम्हें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है नहीं देना है ये तुम डिसाइड करोगे, ना तुम्हारा दोस्त, ना मैं, ना तुम्हारा पेरेंट्स, क्योंकि आगे ज़िंदगी तुम्हारा है, तुम देखोगे। और आखिरी चीज़, तुम अपना एक लॉन्ग टर्म गोल भी बनाते हो जो कि तुम्हें मोटिवेट करता है हर रोज़ कि तुम जो भी अपना टाइम टेबल तुमने बनाया है उसे फॉलो करोगे। बट मैं तुम्हें यहाँ मेरा नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने तक ही रखना सही होता है। तो तुम भी अपना बनाओगे ऐसा, जो कि मैं तुम्हें दूंगा, कैसे करोगे नहीं करोगे आइडिया, फिर भी तुम्हारा कुछ अपना भी होगा, उन्हें भी तुम इस पर ऐड कर सकते हो। तो देखते हैं। तो तुम सुबह उठोगे 5 बजे, हाँ मेरी तरह 5 बजे उठना। आर यू कॉमेडी मी? और एटलीस्ट ट्राई करना कि सुबह जो मॉर्निंग स्टडी होता है ना उसे 2 घंटा का रखना। तुम 5 बजे उठते हो ठीक है, 6 बजे उठते हो ठीक है, तुम्हारा जो भी स्कूल टाइमिंग है उसके बीच तुम मैच करके ना एटलीस्ट 2 घंटा देना। मॉर्निंग स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे तब, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा सबसे ज़्यादा फटता है, और मुझे बताना ज़रूरी नहीं है कौन सा सब्जेक्ट में सबका फटता है, मैथ्स एंड साइंस, राइट। तो यार मॉर्निंग में ना मैथ्स और साइंस को देना 2 घंटा एटलीस्ट। और इसके बाद तुम्हें स्कूल जाना है, घर आना है वापस, ट्यूशन जाना है, हगना है, मूतना है, जो करना है कर लेना, ठीक है। बट जैसे ही 7 बजता है पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब तुम्हारा स्टडी टाइम है। और मैं यहाँ तुम्हें रेकमेंड करना चाहूँगा कि कॉफ़ी ट्राई करो। एटलीस्ट मेरे कहने पे एक बार कॉफ़ी ट्राई करके देखो, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल आगे जाएगा। बट
देखो ये गलती मत करना, लेट नाइट कॉफ़ी ट्राई मत करना, बहुत ही तुम्हारा नींद को ये ख़राब कर सकता है। कोशिश ये करना कि 6 बजे से पहले तुम कॉफ़ी लो, ताकि जो कॉफ़ी का जो एक 5-6 घंटा का जो इफेक्ट होता है वो तुम्हें सोने से पहले ख़त्म हो जाए और तुम आराम से सो पाओ, तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न ना बिगड़े। अब तुम्हें 2 घंटा फिर देना है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, जैसे भी 2 घंटा देना है। और इस टाइम तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, SST पढ़ सकते हो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, हिंदी पढ़ सकते हो, पढ़ लो। 2 घंटा बस देना है तुम्हें, दे दो। और उसके बाद देखो तुम जाओगे अब खाना खाने, बट जब भी तुम खाना खाने जाओ ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें आगे और 2 घंटा 3 घंटा देना है। तो उसके लिए जब खाना खाने जाओ ना, तो भाई साहब ठूसना मत, जितना हो सके लाइट मील लो, भर के खाने जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का खाओ। और फिर 10:30 बजे से फिर तुम स्टार्ट कर दो पढ़ना 12:30 तक मैक्सिमम, ज़्यादा रात तक मत पढ़ो, इनफ है, 2 घंटा फिर दे लो। और कोशिश ये करना कि ये जो रात का समय है 10:30 से लेकर 12:30 का, इसमें तुम रिवीजन करोगे जो तुमने स्कूल में पढ़ा है, जो तुमने ट्यूशन में पढ़ा है, या जो भी तुमने सेल्फ स्टडी करके पहले पढ़ा हुआ है, उन सब चीज़ों का रिवीजन करोगे तुम आखिर में, और उसके बाद तुम सो जाओगे। अब देखो तुम अगर इन टोटल देखो ना, तुमने स्टडी को कितना टाइम दिया है, तो 6 घंटा। और बी ऑनेस्ट 6 घंटा कोई मामूली चीज़ नहीं होता, एक UPSC एस्पिरेंट भी 6-7 घंटा ही पढ़ता है। तो अगर तुम हर दिन ना कंसिस्टेंटली 6 घंटा दे पाओ, जितना भी समय है तुम्हारे पास, तो बिलीव में 95% आना पक्का है। बट जरूरी ये है कि तुम्हें हर दिन एफर्ट लगाना पड़ेगा, कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट तुम्हें एफर्ट लगाते रहना है। एक दिन नहीं हुआ डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर कोशिश करना है, एंड कोशिश ही करो भाई, कोशिश से ही क्या कहते हैं उसे, उम्मीदें आती है, और उम्मीद ही इंसान का जीने का मकसद है। सो जो भी चीज़ें मैंने बताया तुम्हें करो, बट एक चीज़ याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। क्योंकि देखो आज का जो समय है तुम्हें यूट्यूब तो चलाना पड़ेगा, बट ये जो 6 घंटे है ना, यहाँ पे तुम्हें अपना जितने भी सोशल मीडिया है उसे बंद करके चलाओ। क्योंकि तुम्हारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या है तुम सेट करो। अगर तुम स्टडी के बीच में फिर दोस्त से चैट कर लोगे, थोड़ा जाके रील्स देख लोगे, तो भाई साहब देख लो, फिर तुम अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो, जो कि होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मान लो कि ये जो तुमने टाइम टेबल बनाया है इससे कुछ छूट गया तुम्हारा, या फिर तुम फॉलो कर भी रहे हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठा रहना चाहिए कि मेरा डेली कुछ गोल है, कुछ भी हो जाए मैं इन चीज़ों को पूरा करूँगा, जो कि तुम्हारा सेकंड टाइम टेबल कह सकते हो, जो कि डेली गोल्स होगा। सबसे पहले जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए कि आज मैं एक चैप्टर कोई भी जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है उसके ऊपर मैं ट्राई मारूंगा। या तो तुम साइंस का कर सकते हो, मैथ्स का कर सकते हो, या SST का कर सकते हो, बट तुम्हें एक चैप्टर जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम दोगे, अपना पूरा दिन उस चैप्टर पे दोगे, और कोशिश ये करोगे 1 या 2 दिन में तुम एक चैप्टर को ख़त्म कर दो। और मैं तुम्हें ये कहूँगा कि देखो कहते हैं बहुत लोग और करते भी है बहुत लोग कि आधा घंटा इसको दिया, आधा घंटा इसको दिया, आधा घंटा इसको दिया, बट देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें मैक्सिमम टाइम उसे देना पड़ेगा। तो आधा आधा करते करते ना जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है ना, वो चीज़ तुम फिर छूट ही जाएगा तुम्हारा। तो मैं ये कहूँगा तुम अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उस चैप्टर को दो जो सबसे ज़्यादा तुम्हें डिफिकल्टी देता है। मैक्स टू मैक्स 1 दिन या 2 दिन में तुम उस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करो। बट देखो तुम्हारे पास 6 घंटे पढ़ने के, राइट, तो तुम बीच बीच में एक ब्रेक ले लेके तुम कुछ जो चैप्टर्स पढ़ा हुआ है कंप्लीट है उसका रिवीजन कर सकते हो कुछ आवर्स निकाल के। एंड फाइनली जो तीसरा चीज़ तुम्हें करना है, एटलीस्ट एक चैप्टर हिंदी और इंग्लिश का भी तुम्हें यूट्यूब में जाके वीडियो देख लो, समरी देख लो। ये तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर अभी से एक एक चैप्टर को बस समराइज़ करके जाते हो ना, समझ के जाते हो थोड़ा बहुत, तो वो तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम पे ना बहुत ही मदद देगा। लिटरली तुम सोच के देखो कितना दिन है हमारे पास, ऑलमोस्ट 100 डेज। तो अगर तुम एक एक चैप्टर को हर दिन समराइज़ करके जाते हो ना, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक लेते हो ना उस समय यूट्यूब में फ़ोन लगाओ और सुन लो समरी, थोड़ा बहुत अपना नोट्स बनाओ, बहुत है वो चीज़। तो कुल मिला के बात ये है कि 3 चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में रखना है हर दिन। ये 3 चीज़ें तुम करोगे, चाहे कंडीशन कैसा भी हो। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होगा उसे समय दोगे, एक चैप्टर एटलीस्ट, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तुम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि तुम्हें रिवीजन करना है, बहुत ज़रूरी है। जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसे थोड़ा बहुत समय निकाल के रिवीजन करो, और इंग्लिश और हिंदी का भी एक चैप्टर दो। बहुत सिंपल है, देखो एक नया चैप्टर लोगे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है उसे कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, एंड देन तुम इंग्लिश या हिंदी का एक चैप्टर के समरी को सुनोगे, समझोगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। 3 प्रायोरिटीज है तुम्हारा, और तीनों के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है हर रोज। और अब आखिरी चीज़, लॉन्ग टर्म गोल। बोर्ड्स के लिए तुम्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखना है जो कि तुम्हें हर दिन मोटिवेट करेगा। उठ के पढ़ोगे, तुम अपना 100% एफर्ट लगाओगे इन चीज़ों के वजह से।
95 चाहिए तुम्हें, राइट। देखो बात ये है ही नहीं कि तुम सकोगे नहीं सकोगे। भाई सुनो मेरी बात, सकना नहीं सकना अलग बात है, एफर्ट लगाना हमारा काम है। तो दिमाग में मेंटली साइकोलॉजिकली जो भी है बैठा लो 95। और ये बैठाने से नहीं होगा, जहाँ भी तुम्हारा स्टडी रूम है चिपका लो। मैं बता रहा हूँ तुम चिपका लो। जो चीज़ें हम देखते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं ना, वो चीज़ें इम्पैक्ट देता है हमें, हर दिन मोटिवेट करता है हमें वो चीज़ करने के लिए। अगर तुम दिल से ही नहीं सोचोगे तो तुम वहाँ तक मंजिल में पहुँच ही नहीं पाओगे। हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो हम आखिर में देखेंगे ना, जब सफ़र ख़त्म होगा। बट तुम चलो तो सही, उठो तो सही, दौड़ो तो सही, भागो तो सही, अपना काम करो तो सही, ठीक है। तो पहला गोल ये रहेगा कि 95+ लाना है, और फिर दूसरा गोल ये रहेगा एटलीस्ट मुझे दिन में 6 घंटा पढ़ना है। कैसे भी पढ़ूंगा, कभी भी पढ़ूंगा, वो मेरे ऊपर है, बट 6 आवर्स डेली स्टडी इज मस्ट, समझ रहे हो। और आखिरी चीज़, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे। आई नो हमेशा एक जैसा नहीं जाता है, कभी तुम्हारा हार्ट ब्रोकन हो जाएगा। हाँ मैंने देखा है मेरे कई सारे दोस्तों को, एग्ज़ाम के टाइम पे उनका ब्रेकअप हो जाता है, और मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन बहुत ही भयानक होता है। बट मैं तुम्हें ही कहूँगा, दिल टूटेगा, अंदर से टूटे हुए हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपने गोल के ऊपर फोकस दो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होगा तुम्हारा लाइफ में, बट एक चीज़ जो तुम्हें आगे मोटिवेट करते रहना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं टूटूंगा, मैं फिर जुड़ूंगा, मैं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए तुम पार्टिसिपेट करो 100 डे चैलेंज फॉर ऑल द बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स के इस इवेंट पे। आज से लेके 100 दिनों तक डेली तुम उठ के 2 काम करोगे। ये डेली टास्क कैलेंडर बनाओगे तुम खुद से अपने हाथों से। 100 दिनों का एक कैलेंडर होगा। सुबह उठोगे, अपना दिन का जब भी शुरुआत करोगे, आधा क्रॉस करोगे इसे, और पूरा जैसे तुम्हारा दिन का काम खत्म होता है, जो भी तुमने टास्क प्रॉमिस किया है अपने आप से पूरा करोगे, और उसके बाद इस कैलेंडर में जो भी आधा क्रॉस है उसे तुम कंप्लीट करोगे। ये चीज़ तुम हर दिन डे 1 से लेकर डे 100 तक मेरे साथ करोगे। एंड दिन खत्म होने से पहले और दिन शुरुआत करने से पहले तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ मेंशन करोगे कि मैंने अपना पहला दिन का शुरुआत किया है, दूसरा दिन का शुरुआत किया और तीसरा दिन का, एंड सो एंड ऑन। बिलीव मी, ये जो तुम एफर्ट लगाओगे ना, इसका तुम्हें रिजल्ट दिखेगा एट द एंड। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस 100 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करो। जो भी तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया है वो चीज़ों को पूरा करो। शुरुआत करो अपना दिन आधा क्रॉस के साथ, और जैसे ही तुम्हारा सारा चीज़ें कंप्लीट होता है उस क्रॉस को कंप्लीट करो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ जो तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट होगा, बट मैंने बताया तुम्हें कंप्लीट होगा नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने एफर्ट लगाया, दैट्स मैटर। सो बस मुझे ज़्यादातर तुमसे यही कहना है, प्लीज़ यार अपने आप से और मुझसे ये प्रॉमिस करो और ये कसम खा ही लो, मतलब आज से लेके 100 डेज मैं एक वॉरियर की तरह जीऊँगा। एक रियल वॉरियर जिस तरीके से जीता है मैं भी उसी तरीके से जीऊँगा। मेरा एक मकसद है, मेरा एक टारगेट है, और इसके लिए मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा 100 डेज एफर्ट लगाऊंगा। और ये चीज़ें तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेंशन करोगे अगर तुम करते हो तो। अगर इंस्टाग्राम नहीं भी करते ना, तो मेरे वीडियो के सेक्शन में भी #100 डे चैलेंज फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स लिख के मेंशन करोगे। और बिलीव मी, ये जो तुम करोगे ना, इससे अगर मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं भी दे पाया, मैं अगर तुम्हें देख भी नहीं पाया ना, तुम खुद ही अपने आप से मोटिवेट होगी। चलो यार मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं हर दिन ना सुबह उठ के कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा डजंट मैटर, एफर्ट लगा रहा हूँ ना मैं। जो कोशिश करता है उसका हार कभी नहीं होता है, राइट। तो आखिर में जाते जाते यही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल एंड पार्टिसिपेट यू ऑल इन 100 डे चैलेंज। बाय बाय।